मूवी की स्टार्टिंग में हम ब्रैंडन नाम के एक शख्स को देखते हैं। उसकी उम्र 40 साल है और ब्रैंडन की अभी तक शादी नहीं हुई है। वो अकेले न्यूयॉर्क में एक अपार्टमेंट में रहता है। अब ब्रैंडन यहाँ पर तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल रहा था। ऑफिस में जाने के लिए वो एक मेट्रो में ट्रैवल कर रहा था। उसे मेट्रो में यहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है। वो लड़की काफी ज्यादा अट्रैक्टिव थी, जिससे ब्रैंडन अब उसे लगातार उस लड़की को देखने लगता है। वो लड़की भी इस चीज को जल्द ही नोटिस कर लेती है कि उसे एक शख्स देख रहा है, जिससे वो लड़की ब्रैंडन को देखकर अब स्माइल करती है। अब धीरे धीरे ब्रैंडन उस लड़के को काफी गंदी नजरों से देखने लगता है। उस लड़की को भी ब्रैंडन के इरादे समझ में आ जाते हैं, जिससे अब जब अगला स्टेशन आता है तो वो लड़की तुरंत मेट्रो से उतर जाती है। उसे देखकर ब्रैंडन भी ट्रेन से उतरता है, लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ थी, इसीलिए वो लड़की उसकी नजरों से कहीं खो जाती है। अब हमें यहाँ पर ब्रैंडन के बारे में पता चलता है। हम ये जान पाते हैं कि ब्रैंडन इस समय सिंगल है और वो किसी साथी की तलाश में है। एक्चुअली वो सेक्स से काफी ज्यादा एडिक्शन है और उसके दिमाग में यही सब चीजें हमेशा चलती रहती हैं। साथ ही में ब्रैंडन अपनी एडिक्शन की वजह से कई सारी लड़कियों को पैसे देकर अपने घर बुलाया करता है, क्योंकि उसका कोई भी पार्टनर अभी तक नहीं है। अब कुछ देर बाद में हम ब्रैंडन को उसके ऑफिस में देखते हैं। उसके ऑफिस में उसका बॉस पूरे टीम की कंपनी का फ्यूचर प्लान्स के बारे में बता रहा था, लेकिन ब्रैंडन यहाँ पर उसकी बातों पर जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहा था और वो इस समय भी वही ट्रेन वाली लड़की के बारे में सोच रहा होता है। अब मीटिंग के बाद में ब्रैंडन सीधा बाथरूम में जाता है और वो उस ट्रेन वाली लड़की को याद करते हुए अपने आप को प्लेजर देने लगता है। अब ब्रैंडन की इस हरकत को देखकर हम समझ पाते हैं कि वो कितना ज्यादा इन सभी चीजों से एडिक्ट है। अब आगे हम ब्रैंडन के बॉस डेविड को देखते हैं और हमें यहाँ पर पता चलता है कि ब्रैंडन और डेविड काफी अच्छे दोस्त हैं। इसीलिए अब रात होने पर वो दोनों साथ में एक क्लब में पार्टी करने के लिए जाते हैं। इस क्लब में डेविड को एक लड़की पसंद आ जाती है और अब वो इस लड़की के साथ में फ्लर्ट करने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर अब ये जो लड़की थी उसे डेविड में नहीं बल्कि ब्रैंडन में इंटरेस्ट था। अब कुछ देर बाद पार्टी एंजॉय कर लेने के बाद में डेविड घर जाने के लिए निकल जाता है और साथ ही में इधर ब्रैंडन भी अब अपने घर जाने वाला है, लेकिन अब तभी उसे रास्ते में वही क्लब वाली लड़की ब्रैंडन को अपने साथ में चलने के लिए ऑफर करती है। ब्रैंडन भी इसके लिए मान जाता है और अब वो दोनों इसके बाद में एक सुनसान जगह पर जाकर साथ में मेकआउट करते हैं। अब जब अगली सुबह ब्रैंडन अपने घर पर पहुंचता है तो वो अपने घर की हालत को देखकर काफी दंग रह जाता है। ब्रैंडन के घर का दरवाजा पहले से ही खुला था। उसके घर पर जो सामान था वो इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ था। ये देखकर ब्रैंडन को लगता है कि जरूर उसके घर में चोरी हुई है, इसलिए वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसी दौरान अब उसे अपने घर के वॉशरूम से आवाज सुनाई देती है, जिससे ब्रैंडन अब एक डंडे को लेकर वॉशरूम की ओर जाता है। अब यहाँ पर वो शख्स को मारने ही वाला था, लेकिन वो तभी देखता है कि यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन सिसी है और सिसी ने ही उसके घर का ऐसा हाल किया है। यहाँ पर सिसी को देखकर ब्रैंडन हैरान हो जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम मेरे घर के अंदर कैसे आई हो। सिसी अब बताती है कि कुछ समय पहले तुमने मुझे अपने अपार्टमेंट की चाबी दी थी और मैंने उसी की मदद से इस घर का लॉक खोला है। एक्चुअली सिसी एक म्यूजिशियन है और वो एक न्यू जॉब की तलाश में यहाँ पर आई है। उसे इस शहर में रहने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए वो अपने भाई ब्रैंडन के घर आई है। हालांकि वो पहले यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ में रहने वाली थी, लेकिन उसने उसे धोखा दे दिया और साथ ही में उसने उससे ब्रेकअप कर लिया। सिसी अपने भाई को ये सारी बातें बताती है और अब आगे ब्रैंडन सिसी को फोन पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ में रोते हुए बात करते हुए सुनता है। उसे ये देखकर बहुत ही बुरा लगता है, इसीलिए अब वो अपनी बहन सिसी को अपने साथ में यहीं पर रहने के लिए कह देता है। अब अगले दिन सिसी तैयार होती है और वो ब्रैंडन से कहती है कि पास के ही क्लब में मेरा एक म्यूजिक कॉन्सर्ट होने वाला है, इसीलिए वो ब्रैंडन को भी अपने साथ में वहां पर चलने के लिए इनवाइट करती है। ब्रैंडन अब कहता है कि अगर मैं ऑफिस से जल्दी आ गया तो मैं तुम्हारे साथ में कॉन्सर्ट देखने जरूर जाऊंगा और ये कहकर ब्रैंडन अब अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस में ब्रैंडन को पता चलता है कि उसके ऑफिस में सभी कंप्यूटर में वायरस आ गया है, इसीलिए यहाँ पर जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन्हें रिपेयर करने के लिए भेजा गया है, जिस वजह से यहाँ पर ऑफिस में आज कोई भी काम नहीं हो सकता। और यह जानकर ब्रैंडन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और साथ ही में वो डेविड से भी गुस्से में कहता है कि उससे पूछे बगैर उसका कंप्यूटर क्यों भेज दिया। एक्चुअली यहाँ पर उस कंप्यूटर में ब्रैंडन के कई सारे एडल्ट मूवीज की कलेक्शन थी, जो कि उसे अपनी जान से भी काफी ज्यादा प्यारी थी। यही कारण है कि ब्रैंडन डेविड से कहता है कि तुम्हें एक बार कंप्यूटर ले जाने से पहले मुझसे पूछ लेना चाहिए था। अब डेविड भी ब्रैंडन की बात को सुनकर समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार ब्रैंडन ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है। खैर अब कुछ देर के बाद में डेविड ब्रैंडन से पूछता है कि आज का तुम्हारा प्लान क्या है। इस बात पर ब्रैंडन उससे बताता है कि आज मेरी बहन सिसी का कॉन्सर्ट है और आज मैं वहीं पर जाने वाला हूँ। ये चीज अब डेविड को काफी इंटरेस्टिंग लगती है और इसीलिए अब वो ब्रैंडन के साथ में उसी क्लब में जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो दोनों उसी क्लब में पहुंचते हैं जहाँ पर सिसी परफॉर्म कर रही थी। यहाँ पर सिसी अब अपना परफॉर्मेंस चालू करती है। उसका परफॉर्मेंस लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा था और इधर अब जब डेविड सिसी को देखता
है तो वो उसकी ओर काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। सीसी उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती है। कुछ देर के बाद में परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद में सीसी ब्रेंडन के पास में जब आती है तो डेविड भी उससे यहाँ पर मिलता है और अब वो उसे फ्लर्ट करते हुए उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लगता है। ये सारी चीजें ब्रेंडन भी देख रहा था और उसे ये सब काफी ज्यादा अजीब लगता है। अब जब ये वापस लौट रहे थे तो इनके साथ में डेविड, ब्रेंडन और सीसी भी कार में थे। अब कार में बैक सीट पर डेविड और सीसी साथ में मेकआउट करने लगते हैं। वो दोनों ये चीज ब्रेंडन के सामने ही कर रहे थे, इसलिए ब्रेंडन को अपनी बहन की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब घर पहुंचने के बाद में डेविड सीसी को लेकर ब्रेंडन के बेडरूम में चला जाता है, जहां पर अब दोनों साथ में इंटीमेट होते हैं। वो दोनों जब अंदर इंटीमेट हो रहे थे तो ब्रेंडन को यहाँ पर बाहर तक आवाज सुनाई दे रही थी। इन सब से ब्रेंडन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पाता क्योंकि डेविड भले उसका दोस्त है लेकिन साथ में वो उसका बॉस भी है। अब कुछ देर बाद में ब्रेंडन जब काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो वो जॉगिंग करने के लिए बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद में जब वो जॉगिंग करके घर वापस लौटता है तो वो यहाँ पर देखता है कि उसके बेडरूम की हालत बहुत ही खराब हो रखी है। ये देखकर वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो अपने बेड शीट को बदल कर सो जाता है। अब तभी सीसी उसके बेडरूम में आती है और वो ब्रेंडन के साथ में सो जाती है। इसे देखकर ब्रेंडन गुस्से में उस पर बहुत ही ज्यादा चिल्लाता है और वो उसे रूम से बाहर निकाल देता है। अगले दिन ऑफिस में डेविड ब्रेंडन को अपने केबिन में बुलाता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में बहुत सारी एडल्ट वीडियोज मिली हैं। वो यह बात उसे बता ही रहा था कि तभी उसे एक कॉल आता है और वो ब्रेंडन को बिना बताए वहां से चला जाता है। इसके बाद में ब्रेंडन अपने ऑफिस के ही कलीग मरीन से बात करने लगता है। मरीन पहले से ही ब्रेंडन को काफी पसंद करती थी, इसीलिए ब्रेंडन भी उसके साथ में फ्लर्ट करने लगता है। फिर अब इसके बाद में वो दोनों आज रात पर डेट पर जाने का प्लान बनाते हैं। अब रात होने पर वो दोनों साथ में डेट पर जाते हैं और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से काफी सारी बातें करते हैं। मरीन ब्रेंडन से बताती है कि उसका डिवोर्स हो चुका है। साथ में ब्रेंडन भी अपने बारे में बताता है कि मैं एक बैचलर हूँ और अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। डेट खत्म होने के बाद में ब्रेंडन घर जाता है और वो बाथरूम में जाकर मरीन को इमेजिन करते हुए खुद को प्लेजर देने लगता है। इसी दौरान अब यहाँ पर सीसी बाथरूम के अंदर आ जाती है और ब्रेंडन को वो ऐसा करते हुए देख लेती है। वो तुरंत बाहर चली जाती है। ब्रेंडन को इस चीज से काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो इस बात पर सीसी पर काफी ज्यादा चिल्लाता है। थोड़ी देर बाद में सीसी को ब्रेंडन के लैपटॉप में कई सारे एडल्ट वीडियोस मिलते हैं, जिसे देखने पर सीसी समझ जाती है कि ब्रेंडन इन सभी चीजों का एडिक्ट हो चुका है। उसी रात ब्रेंडन समझ जाता है कि उसे अब ये सब देखना बंद करना होगा, इसीलिए वो अपने सारे एडल्ट वीडियोस के कलेक्शन को डिलीट कर देता है और उसके पास में जो मैगजीन्स थी उसे वो कचरे के ढेर में फेंक देता है। अब अगले दिन ब्रेंडन अपने ऑफिस में मरीन से मिलता है। इसके बाद में वो दोनों एक होटल में जाते हैं जहां पर अब ये दोनों साथ में इंटीमेट होते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रेंडन इस वक्त भी पिछली रात को लेकर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट था, इसलिए वो यहाँ पर इस समय ठीक से इंटीमेट नहीं हो पाता। जिसके बाद में मरीन गुस्से में यहाँ से अब चली जाती है। अब मरीन के यहाँ से चले जाने के बाद ब्रेंडन एक स्ट्रिपर को अपने होटल रूम में बुलाता है और फिर वो उसके साथ में अब इंटीमेट होता है। ये सब होने के बाद में जब रात में ब्रेंडन टीवी देख रहा था तभी सीसी उसके पास में आकर बैठ जाती है। यहाँ पर ब्रेंडन सीसी से कहता है कि तुम्हें डेविड से दूर रहना चाहिए क्योंकि उसकी पहले से ही शादी हो चुकी है। इस पर सीसी भी उसे उस दिन के लिए सॉरी कहती है, लेकिन ब्रेंडन यहाँ पर अब काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, इसलिए वो सीसी को घर से निकल जाने के लिए कहता है। लेकिन सीसी उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे यहाँ पर रहने दे क्योंकि उसके अलावा सीसी का कोई भी अपना इस दुनिया में नहीं है। लेकिन ये सब सुनने के बावजूद भी ब्रेंडन उसकी एक भी नहीं सुनता और वो उसे घर से बाहर निकाल देता है। उसी रात ब्रेंडन अब एक क्लब में जाता है जहाँ पर वो एक लड़की को उसके बॉयफ्रेंड के सामने ही फ्लर्ट करने लगता है। इन सब से उस लड़की के बॉयफ्रेंड को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब जब ब्रेंडन बाहर निकलता है तब उस लड़के का बॉयफ्रेंड उसे बहुत ही ज्यादा मारने लगता है। ब्रेंडन अब इससे बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, इसीलिए अब वो अपने गुस्से को निकालने के लिए दो स्ट्रिपर के साथ में इंटीमेट होता है। इसी दौरान सीसी ब्रेंडन को बार बार कॉल कर रही थी और साथ ही में उसने कई सारे वॉइस मैसेज भी भेज रखे हुए थे। इन मैसेज में वो बार बार ब्रेंडन से माफी मांग रही थी और वो उसे कॉल को उठाने के लिए कह रही थी, लेकिन ब्रेंडन इन सभी कॉल और मैसेजेस को इग्नोर करता है। अब अगली सुबह होने पर ब्रेंडन जब मेट्रो से घर आ रहा था तो इसी दौरान किसी वजह से मेट्रो बीच में ही बंद हो जाती है। जब वो ट्रेन से बाहर निकलता है तब उसे ट्रेन के बाहर एक क्राइम सीन दिखाई देता है। यहाँ पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि किसी शख्स ने खुद को मारने की कोशिश की है। इसी दौरान अब उसे तुरंत सीसी की याद आती है और वो सीसी को अब कॉल करने लगता है, लेकिन उसे काफी ज्यादा कॉल करने के बाद भी सीसी का कॉल नहीं उठ रहा था। ये देखकर ब्रेंडन अब काफी ज्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही वो घर की ओर भागता है। घर जाकर वो देखता है कि सीसी नीचे बेहोश पड़ी हुई है और उसने अपने हाथ के नस को काट लिया है। ये देखकर ब्रेंडन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो तुरंत जल्दी से उसे हॉस्पिटल में
एडमिट कराता है। अब काफी मेडिकल ट्रीटमेंट होने के बाद में सीसी को जब होश आता है तो उसे देखकर ब्रैंडन को चैन की सांस आती है। अब इसके बाद में वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। इसके बाद में ब्रैंडन हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और एक जगह पर रुककर रोने लग जाता है। एक्चुअली इस इंसिडेंट के बाद में ब्रैंडन को समझ में आ गया है कि वो अपनी जिंदगी में कितना कुछ गलत कर रहा था, इसलिए वो खुद को बदलने का फैसला लेता है। अब अगले दिन ब्रैंडन जब मेट्रो से ऑफिस के लिए जा रहा था तो उसे मेट्रो में वही वाली लड़की दिखाई देती है। यहाँ पर वो लड़की ब्रैंडन को बार बार देख रही थी और साथ ही में वो स्माइल भी कर रही थी, जिसे देखकर हम समझ पाते हैं कि उस लड़की को भी ब्रैंडन में इंटरेस्ट है। लेकिन इस बार ब्रैंडन उसे देखकर कुछ भी रिएक्ट नहीं करता और हम इससे समझ पाते हैं कि जो ब्रैंडन है वो अब काफी सुधर चुका है। और इसी के साथ में हमारी ये जो मूवी है यहीं पर एंड होती है। तो ये थी 2011 की एक एरोटिक ड्रामा मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है शेम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस नहीं मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।